Hello, I am preparing for HPGK district wise, and while studying, I thought instead of revising alone, why not revise together? So today I am starting the HPGK from the Lahaul Spiti district, and if you are also preparing for the state exam, HP, PSC, HPRC, HAS, anything, so this will help both of us. And if I miss anything, correct me in the comments. So the Lahaul Spiti district और इसे ये हिमाचल का हिम मरुस्थलीय सांस्कृतिक एक खजाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ बोलते हैं और शांति ही अपनी सभ्यता है। एंड इट इज़ नॉट अ डिस्ट्रिक्ट ओनली बिकॉज इट इज़ अ सिविलाइजेशन कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, है ना। एंड इट इज़ अ प्लेस वेयर ज्योग्राफी shapes life, Buddhism shapes thought, and climate shapes culture, and isolation shapes resilience. So it is the Himachal's most geographical, dramatic, and culturally unique district. And the district preserve एंशियंट हिमालयन ट्राइबल लाइफ, है ना। आज भी अगर वहाँ का हम कल्चर देखें तो इतना ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं है। सो इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट जिसने अपना कल्चर अभी तक पास ऑन किया है पीढ़ी दर पीढ़ी और बचा के रखा है। एंड यहाँ पे क्या है, सेंचुरीज ओल्ड मोनेस्ट्री, सैक्रेड कस्टम्स, एंड वन ऑफ द इंडियाज toughest human settlement. So today we will go through it deeply one by one. So the first point is extreme deep geography. So the location, और अगर हम इसकी लोकेशन और पोजीशन की बात करें तो लाहौल स्पीति ट्रांस हिमालयन हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। और इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो इट इज़ 31°44' 57" नॉर्थ टू 32°59" 59" 57" नॉर्थ, एंड in east it is 67" 56" 29" east to 78°51" and 34" east. So basically these are its position and total area जो है that is 13,833 square kilometer, and it is the largest district of Himachal Pradesh by area. And if we अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, है ना। और इफ़ वी अगर हम देखते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा कम बारिश होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो इट इज़ द लाहौल स्पीति, जहाँ पूरे हिमाचल के कंपैरिजन में सबसे कम बारिश होती है। एंड स्पेसिफिक रीजन की बात करें तो दैट इज़ द स्पीति ऑफ लाहौल स्पीति, जहाँ सबसे कम वर्षा होती है। एंड द बाउंड्रीज किस किस के साथ सीमाएं लगती है हिमाचल में लाहौल स्पीति का, तो नॉर्थ में लद्दाख के साथ, ईस्ट में तिब्बत के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री है, साउथ में किन्नौर के साथ, अलग ही डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का, वेस्ट में चंबा और साउथ वेस्ट में कुल्लू के साथ इसका बाउंड्री है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड द मेजर माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी है, पीर पंजाल रेंजेस है, एक्ट्स एज क्लाइमेट बैरियर। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट ब्लॉक्स मॉनसून्स, इसी वजह से हम मैंने कहा था ना कम बारिश होती है। क्यों? क्योंकि पीर पंजाल रेंज है तो ये ब्लॉक कर देती है मॉनसून को और क्रिएट करती है कोल्ड डेजर्ट इफेक्ट, और इसको सेपरेट करती है लाहौल को कुल्लू के साथ। एंड इम्पॉर्टेंट पीक्स है मेखरबे, दारागो और खोडोगो, कहाँ पे, पीर पंजाल रेंज में। द ग्रेट हिमालयन, तो फ्रॉम सेंट्रल स्पाइन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो कि है मजबूत रीढ़ की हड्डी भी इसे कह सकते हैं, स्पाइन है, सेंट्रल स्पाइन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ग्रेट हिमालयन। और फंक्शन क्या है कि ग्लेशियर सोर्स है, बहुत सारे ग्लेशियर्स हम देखते हैं लाहौल स्पीति में, तो ये ग्रेट हिमालयंस में है। वाटर शेड बाउंड्रीज क्रिएट करता है और कंट्रोल वैली फॉर्मेशन, जितना भी सुंदर सुंदर वैलीज है लाहौल स्पीति का, दैट इज ड्यू टू द ग्रेटर हिमालयन। Now the Janskar range is also in Lahaul Spiti and it dominates the Spiti landscape. Feature क्या है, barren है, rugged है, high wind erosion है यहाँ पे, and makes Spiti more Tibetan than Himachali. Now the all important passes. So the Rohtang Pass, very very important. So it is between the Lahaul and Kullu and it connect both of Lahaul and Kullu.
एंड हाइट की अगर हम बात करें सो इट इज़ 3978 मीटर फ्रॉम द सी लेवल एंड इम्पॉर्टेंट गेटवे इनटू ट्राइबल वर्ल्ड, सो रोहतांग पास। और इसको लाशों का ढेर भी कहा जाता है, द मीनिंग ऑफ रोहतांग। एंड इफ वी हैव टॉक अबाउट द रोहतांग सो लेट अस टॉक अबाउट लिटिल बिट नाउ। रोहतांग पास से कुल्लू से लाहौर जाने में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट अभी जो कि अटल टनल बन गया है तो उसकी वजह से जो टाइम है और जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। सो वी विल स्टडी अबाउट द अटल टनल बट लेटर। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द रोहतांग सो रोहतांग के पास ही है ब्यास कुंड जहाँ से ब्यास रिवर निकलती है एंड ब्यास इज़ इन द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। सो here it is important to know that Rohtang is between the Kullu and Lahore. It connects both the district. Now the Kunjum Pass, it connects Lahore with Spiti. Basically Lahore and Spiti is the same district, but it is the both different places, and there is a pass which connect both the places, that is the Kunjum Pass, and it is on the height of 4551 मीटर, 4551 मीटर की हाइट पे है। और द स्पेशल ट्रेडिशन है क्योंकि ट्रेवलर सर्क्यूमुलेट कुंजुम माता टेम्पल बिफोर क्रॉसिंग, ठीक है। तो इसका एक ट्रेडिशन भी है, वहाँ पे कुंजुम माता टेम्पल है और जितने भी वहाँ से ट्रेवलर है उन्हें उसको क्रॉस करना होता है। सो कस्टम कॉल वहाँ का क्या है, परिक्रमा फॉर सेफ पैसेज। तो सेफ ट्रेवलिंग के लिए उसका परिक्रमा करना इम्पॉर्टेंट है, वहाँ के लोगों का ये मानना है। सो तो इट इज़ द cultural or traditional perspective we can say about the Kunjum Pass. Now the Baralacha Pass, very important pass. It connects Lahore to Ladakh, right? It is the UT and it is on the 4890 meter. और yes, important, it is the source zone of Bhaga river, है ना। अभी लाहौल स्पीति में एक ही रिवर फ्लो करता है और ओरिजिनेट भी लाहौल स्पीति में ही करता है, दैट इज़ द चंद्रभागा एंड चिनाब हम इसे बोलते हैं। और चंद्रभागा दो डिफरेंट रिवर है, चंद्रा एंड भागा। तो जो भागा रिवर है वो कहाँ से निकला है, क्या उसका सोर्स है, दैट इज़ द बारालाचा पास, ठीक है। सो बेसिकली ला जो है वो वहाँ की लोकल भाषा में पास को ही ला कहा जाता है। नाउ द शिंगोला, और ये कनेक्ट करता है लाहौल को जांस्कर रेंज के साथ, जो अभी हमने पढ़ा था जांस्कर एरिया के साथ। और ये है 5091 मीटर की हाइट पे एंड इंक्रीज स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है इसका। हमटा पास, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कुल्लू को चंद्रा वैली के साथ ये कनेक्ट करता है हमटा पास। एंड परांगला, सो परांगला पास जो कि है सबसे हाईएस्ट पे, सबसे बड़ा पास हम कह सकते हैं या सबसे ऊंचाई पे स्थित पास है हिमाचल प्रदेश में, और स्पीति को ये लद्दाख के साथ जोड़ता है एंड इट इज़ द एंशियंट ट्रेड रूट। और लाहौल को लद्दाख के साथ जोड़ता है बारालाचा, स्पीति को लद्दाख के साथ जोड़ता है परांगला। नाउ द रिवर सिस्टम, सो देयर इज़ द टू रिवर्स जो हमने पढ़ा था, दैट इज़ द चंद्रा रिवर एंड द बागा रिवर। तो चंद्रा रिवर निकलती है बारालाचा के पास से, और चंद्रा का मतलब है मून रिवर, ठीक है। तो कैसे फ्लो करती है, बताल, छात्रु एंड ग्रम्फू, ऐसे इसका फ्लो एरिया, मतलब ये इसके एरियाज है जहाँ ये बताल में एंटर करती है, देन छात्रु में, देन गम्फू में, ठीक है। नाउ द भागा रिवर and it originates from the Suraj Tal. It is the beautiful lake and the Lahaul Spiti. We will study about it also but later. तो भागा रिवर सूरज ताल से निकली है और मतलब है भागा का सन रिवर, एक है मून रिवर दूसरा सन रिवर, और ये फ्लो करती है दरचा, फिर जस्पा, फिर केलोंग, ठीक है। एंड टांडी इज़ द कॉन्फ्लुएंस, टांडी में संगम होता है, यहाँ पे चंद्रा और भागा दोनों यूनाइट हो जाती है और चंद्रभागा रिवर बनती है, चनाव रिवर बनती है। एंड देयर इज़ वन मोर रिवर इन द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ द स्पीति रिवर, और ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत के पास से, तिब्बत से निकलती है, फ्लो करती है लोसर, काजा, ताबो, सुमदो, और ये ज्वाइन करती है सतलुज को किन्नौर में। तो बेसिकली स्पीति इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलुज, ये स्पीति में फ्लो करती है और फिर किन्नौर में एंटर करके सतलुज में मिल जाता है। तो और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, हाँ,
Lahaul Spiti में, that is the Pinlingti, Peruchu, Meyar Nala. So basically these are these all rivers और नालाज हम बोल सकते हैं, ये ट्रिब्यूटरीज हैं चंद्रभागा और चुनाव रिवर की. एंड मेयार नाला हेयर ऑल्सो, मेयार वैली इज also one of the beautiful and important valley. Now the valleys. So the Lahaul side जो valleys है, that are the Chandra valley, more barren. भागा वैली है, more settlements यहाँ पे हैं. पटन वैली most fertile है, और मयार वैली तो known as the valleys of flower of हिमाचल है ना. मयार नाला भी यहाँ से निकलता है, which is the tributary of the Chandrabhaga river, and Mayar valley है, and this valley is known as the valley of flowers of Himachal. Important, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, so you can make a note of it. एंड नाउ द स्पीति साइड में स्पीति वैली है, मेन वैली जो यहाँ की है. पिन वैली है, यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ रिचनेस है, क्योंकि पिन वैली में हम क्या देखते हैं, पिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे है. ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ अ पिन नेशनल पार्क समथिंग, वी विल गो थ्रू इट ऑल्सो. नाउ द लिंगटी वैली इज़ ऑल्सो देयर, और ये रिमोट हाई एल्टीट्यूड टेरेन वाला एरिया है. नाउ द ग्लेशियर एंड लेक्स, हिमनद एवं झीलें. तो इससे पहले हम एक बार जान लेते हैं, स्पीति साइड में 3 ही वैली है, स्पीति वैली, पिन वैली, लिंगटी वैली. और लाहौल साइड में 4 वैलीज़ है, चंद्रा वैली, भागा वैली, पटन वैली, मेयार वैली. मेयार वैली बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैलीज ऑफ फ्लावर्स ऑफ हिमाचल भी से कहा जाता है. पटन वैली इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ऑल द वैलीज आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ओके. नाउ द ग्लेशियर्स एंड लेक्स. तो इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर है बड़ा शिगरी ग्लेशियर. वैसे लाहौल स्पीति एरिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, बट द मेजर जो ग्लेशियर है दैट इज़ द बड़ा शिगरी. क्यों? क्योंकि बिगेस्ट ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश का, अराउंड 25 किलोमीटर. एंड देयर इज़ अ गेफांग ग्लेशियर ऑल्सो एंड सोनापानी ग्लेशियर ऑल्सो. So these two are also important. Now the important lake, सूरजताल लेक, जहाँ से भागा रिवर निकली है, चंद्रताल लेक, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द origin of Chandra river near the Baralacha pass, and the धनकर लेक एंड दीपक ताल. तो ये यहाँ के इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं. नाउ द क्लाइमेट. सो कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट यहाँ का है, बिकॉज पीर पंजाल ब्लॉक कर देती है मॉनसून को, इसीलिए ठंड तो है, क्योंकि हाइट पे है, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा है, तो कोल्ड है, बट डेजर्ट क्लाइमेट यहाँ पे हो जाता है. वाई? क्योंकि पीर पंजाल है, दैट ब्लॉक्स द मॉनसून. और एनुअल रेनफॉल बहुत कम होता है, बहुत कम बारिश होता है, 50 से 170 मिलीमीटर अगर हम देखें तो इतना ही बारिश होता है. और सीज़न समर में, समर यहाँ पे रहता है मई सितंबर, प्लेजेंट बट ड्राई ही रहता है. एंड ऑटम शार्प टेम्परेचर फॉल हो जाता है. विंटर अक्टूबर से अप्रैल तक रहता है, और जो टेम्परेचर है वो -25 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप हो जाता है. नाउ द बायोडाइवर्सिटी. सो पिन वैली नेशनल पार्क. तो हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं, और उन 5 में से एक नेशनल पार्क है लाहौल स्पीति में, और इसका नाम है पिन वैली नेशनल पार्क. और 5 में से 3 नेशनल पार्क है कुल्लू में. कौन कौन से? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, एंड वन इज़ ऑन द सिम्बलबारा नेशनल पार्क इन सिरमौर. एक और नेशनल पार्क है, आई जस्ट फॉरगेट द नेम ऑफ दैट, सो वी विल गो थ्रू इन व्हेन वी डू द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, तो हम उसको भी वहाँ कवर करेंगे. बट लाहौल स्पीति में एक ही नेशनल पार्क है, पूरे हिमाचल में 5 है, उसमें से एक लाहौल स्पीति में है, वो है पिन वैली नेशनल पार्क. और यहाँ पे बहुत ही रेयर स्पीशीज हैं. कौन कौन से? स्नो लेपर्ड, आइबेक्स, बहरल, तिब्बतियन वुल्फ और लेम्बर गेयर. ठीक है, तो ये लेम्बर गेयर जो है वो एक पक्षी की प्रजाति है जो यहाँ पे मिलती है, और ये बहुत रेयर स्पीशीज यहाँ पे हैं लाहौल स्पीति में. मैं पिन वैली नेशनल पार्क है, और पिन वैली कहाँ पे है? स्पीति में है. ठीक है, ओके. नाउ द वेजिटेशन जोन. तो लोअर विलो पॉपुलर है, मिड एल्टीट्यूड जूनिफर है, अपर एल्पाइन स्क्रब मिलता है. ठीक है, पॉपुलर. नाउ द कल्चर इन
डीप डिटेल। सो द कल्चर कैसा है लाहौल स्पीति का, तो एथिक ग्रुप्स है, जातीय समूह है यहाँ पे। तो मेन ट्राइबल कम्युनिटीज़ कौन कौन सी है लाहौल में है, स्वांगला, बौद्ध, गाहर, तीनन। ठीक है, तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती है लाहौल स्पीति के अंदर, स्वांगला, बौद्ध, गौहर, तीनन। स्पीति में सो प्रिडोमिनेंटली जो ज़्यादातर है स्पीति में वो तिब्बतियन बौद्धिस्ट कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती है, क्योंकि तिब्बत से अटैच है, तिब्बत वाला साइड है, तो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस हमें तिब्बतियन कल्चर का भी दिखता है और तिब्बतियन बौद्धिस्ट कम्युनिटीज़ का भी दिखता है। एंड दीज ग्रुप्स आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो द डायलेक्ट्स कौन सा है, तो लाहौली डायलेक्ट्स बोला जाता है, और पटनी बोला जाता है मोस्ट स्पोकन। एंड तीनन है स्पोकन अराउंड केलोंग, टोड है अपर बागा रीजन में बोला जाता है, और मनचंद ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिक्स डायलॉग है ना, तो मनचंद मे बी मोस्ट पॉपुलर डायलेक्ट है वहाँ का। द मनचंद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द स्पीतियन डायलेक्ट सो क्लोजली रिलेटेड टू तिब्बतियन, और तिब्बतियन से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता है जब चेंज होता है एरिया तिब्बत से स्पीति वाला, तो इट इज़ लिटिल different from the Tibetan and called the Scythian dialect. So the religion unique coexistence of Tibetan भी है, तिब्बतियन बौद्धिज्म है और हिंदुज़म है। ठीक है, तो बौद्धिज्म भी है, बट बौद्धिज्म तिब्बत से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, सो इट इज़ कॉल्ड द तिब्बतियन बौद्धिज्म एंड हिंदुज़म। तो दोनों ही कोएग्जिस्ट करते हैं। एंड पीपल वर्शिप करते हैं मोनेस्ट्री में भी और लोकल देवी देवतास के टेम्पल में भी, तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बट दिस इज़ द कल्चरली यूनिक कि पीपल गो इन मोनेस्ट्री, बौद्ध धर्म को भी फॉलो करते हैं, एंड ऑल्सो द हिंदुज़म ऑल्सो लोकल देवी देवतास का भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। द ट्रेडिशनल हाउस सिस्टम बिकॉज ऑफ अ क्लाइमेट, वहाँ पे घरों का संरचना कैसी है कि फीचर है कि थिक मड वॉल्स बनाए जाते हैं घरों में, फ्लैट रूफ्स होती है, और सेंट्रल हर्थ है, अपर स्टोरेज फ्लोर्स होते हैं बिल्ट फॉर हीट कंजर्वेशन है ना, और जो लोअर एरिया होता है ज़्यादातर घरों में क्या है कि जो निचला मंजिल है वो जो कि पशुओं के लिए बनाया जाता है, ताकि सर्दियों के मौसम में उनसे हीट प्रोड्यूस हो सके और ऊपर वाला एरिया में हीट बना रहे। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ होम। और अभी भी हाउस सिस्टम वहाँ पे वही कल्चरल फॉलो हो रहा है। ट्रेडिशनल पहनावा, पारंपरिक पहनावा क्या है, तो मैन पहनते हैं चूबा, वुलन शॉल, फर लाइंड कैप, एंड वुमन लॉन्ग वुलन रॉब्स, हैवी सिल्वर ऑर्नामेंट्स, कलरफुल वोवन शॉल्स, एंड ज्वेलरी ऑफन इंडिकेट्स मटेरियल स्टेटस और क्लैन आइडेंटिटी टू। तो ठीक है, सो दीज आर देयर ड्रेस कोड। सो द ट्रेडिशनल मैरिज सिस्टम कैसा है वहाँ का, परंपराएं क्या है, तो अरेंज मैरिज होता है जो मोस्ट कॉमन है, फैमिली ही नेगोशिएट करती है, और ब्राइडल प्राइस सिस्टम वधू मूल्य है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस है कि ग्रूम फैमिली ऑफन सिंबॉलिक गिफ्ट्स देती है ब्राइड फैमिली को, तो कॉल्ड द ब्राइड प्राइस सिस्टम। एंड द पोलेंड्री हिस्टोरिकल है ये कि अर्लियर इन सम रिमोट एरिया वन वुमन मैरिड ब्रदर्स। ठीक है, तो बहुत पहले ऐसे होता था, बट इन लाहौल स्पीति इट इज़ वेरी वेरी रेयर कि एक ही वोमन है वो भाइयों से मैरिज करिए। इट इज़ इन सिरमौर साइड हमें आज की डेट में भी देखने के लिए मिलता है। सो बट पहले ऐसा होता होगा, दैट इज़ वाई it is mentioned. So, source reason sacrifice cultivable land और prevent property division को prevent करने के लिए, ताकि बंटवारा ना हो, आपस की भाईचारा बना रहे। So this is the main point behind it. Now the LOP meant marriage accepted socially in some areas. ठीक है, okay. Now the विवाह विच्छेद marriage dissolution कैसा होता है, traditionally simpler than plains community elder mediate if incompatible practice, mutual dissolution accepted, no heavy stigma historical. So this is basically अगर किसी को divorce लेना हो तो they follow these processes. Okay, now the Riti Rivaj, their customs. So the Losar purification ritual, home cleaned spiritually, prayer flag replaced. ठीक है, Losar
एक फेस्टिव भी है वहाँ पे। नाउ द फर्स्ट स्नो रिचुअल, तो स्पेशल ऑफरिंग टू लोकल डाइटीज जब भी फर्स्ट स्नो होता है, एंड द मोनेस्टिक ब्लेसिंग फॉर न्यू बॉर्न्स, नया बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए जो कि है बौद्धिस्ट प्रैक्टिसेस की जाती है, एंड एग्रीकल्चर ब्लेसिंग सेरेमनीज बिफोर सोइंग पीस और पोटैटोज। ठीक है, तो ये बीजने से पहले कुछ एग्रीकल्चर ब्लेसिंग्स ली जाती है, उसका भी सेरेमनी रहता है। नाउ द फेस्टिवल्स, हालदा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लाहौल में मनाया जाता है हालदा, और दिवाली वाले टाइम पे ये होता है और इक्विवेलेंट टू दिवाली है। फीचर क्या है कि सेड्रर टॉर्चेस जलाई जाती है, जैसे दीपक जलाए जाते हैं, कम्युनिटीज प्रेयर्स होती है, नाइट सेलिब्रेशन होती है सिमिलर टू दिवाली। फागली इम्पॉर्टेंट है, विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, इंक्लूड मास्क्ड डांस जो होता है, जो लाहौल स्पीति का कल्चर है हम देखते हैं वो यहाँ पे रहता है कि मास्क, बड़े बड़े मास्क लगा के डांस किया जाता है फागली में। द लोसर, तिब्बतियन न्यू ईयर भी से बोलते हैं, इंक्लूड मोनेस्ट्री रिचुअल, सैक्रेड चैंट्स एंड फैमिली feasts। तो लोसर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ट्राइबल फेस्टिवल केलोंग, तो मॉडर्न कल्चरल शोकेस है, हाईलाइट कस्टम्स, डांस, फोक परफॉर्मेंस यहाँ रहती है, तो ये ट्राइबल फेस्टिवल है केलोंग का। मतलब फोक डांसेस कौन कौन से है, तो लोक नृत्य जो है वो है शोंडल डांस, तो वुमन सेरिमोनियल डांस ये है, स्लो सर्कुलर रिदम में ये डांस होता है। छम डांस, तो ये मास्क लगा के मोनेस्टिक डांस किया जाता है, गॉड और इविल के वर्सेस ही रहता है, गुड एंड इविल के वर्सेस ही रहता है, और इसे छम डांस कहते हैं। गारा डांस लाहौली सोशल डांस है। नाउ द फोक म्यूजिक कौन कौन से है, सो दीज आर द डांस, शोंडोल डांस, छम डांस एंड गारा डांस। छम डांस मास्क पहन के किया जाता है, इंपॉर्टेंट। नाउ द फोक म्यूजिक, तो इंस्ट्रूमेंट है दमन, दमान, तो ये ढोल होते हैं, करनाल, नगाड़ा, फ्लूट, एंड ओके। नाउ द फूड कल्चर, फेमस डिशेस थुपका, मोमोज, बटर टी, तसम्पा, पोटैटो स्टीव, चूरपी, तो दीज आर द फूड इन हाई कैलोरी फॉर सर्वाइवल। तो ये मेन खाना रहता है लाहौल स्पीति का। सोशल लाइफ, role of women, Lahaul Spiti has relatively strong female participation. Women engage in agriculture, property management, ritual leadership. तो हम देखते हैं कि वुमेंस का भी बहुत रोल है वहाँ के कल्चर के हिसाब से। सो द विंटर माइग्रेशन ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल फैमिली मूव टू लोअर वैलीज इन विंटर। तो बहुत बार ऐसा ऐसा मेनली लाहौल में देखने के लिए मिलता है कि लाहौल के मैक्सिमम लोग कुल्लू शिफ्ट हो गए, तो जैसे ही लाहौल के अपर रीजन में बहुत ज़्यादा विंटर आना शुरू हो जाते हैं तो वो लोग मूव कर देते हैं कुल्लू वाले एरिया के लिए। सो नोन एज सीजनल, ये चेंज कर लेते हैं अपना लोकेशन को। द इम्पॉर्टेंट कल्चरल साइट्स कौन कौन सी है, ताबो मोनेस्ट्री, की मोनेस्ट्री, धनकार मोनेस्ट्री, कारदांग मोनेस्ट्री, त्रिलोकीनाथ टेम्पल एंड मृकुला देवी टेम्पल। So basically these are the important cultural site according to Hindu and Buddhist practices. Okay, so the Lahaul Spiti teaches a rare lesson कि civilization do not need crowd to become great. In this silent cold desert, mountain preserve memory, monastery preserve wisdom, very beautiful, and tradition preserve identity. So the harsh climate preserve resilience, and it is not just Himachal largest district, it is Himachal deepest cultural archive. Go through some MCQs from the Lahaul Spiti district so that we can complete our preparation and make our conceptual understanding, administrative awareness more better. Now, the first question, the cold desert climatic condition of Lahaul Spiti are primarily due to, very important, okay? So, high altitude alone, its distance from the Arabian Sea, rain shadow effect of Pir Panjal range, sparse vegetation cover. तो बहुत बार हाई एल्टीट्यूड लोग सही समझते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर लेते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज रेन शेडो इफेक्ट ऑफ पीर पंजाल रेंज, है ना। सो द पीर पंजाल रेंज ब्लॉक मॉइस्चर and the monsoon from the southwest monsoon winds. As a result,
a little rainfall reaches Lahaul and Spiti area, and this create arid terrain, sparse vegetation, cold desert ecosystem. So that is why Pir Panjal range is called the Lahaul Spiti's cold climate condition range है ना. Now the second, the confluence of Chandra and Bhaga river occur at तो very important and easy one. So it is at the तांडी. तांडी में चंद्र और भागा दोनों रिवर मिलती है और चंद्रभागा रिवर का निर्माण करती है. ये पूरे एरिया में फ्लो करती है और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है. उसके बाद जम्मू कश्मीर में एंटर करने के बाद पाकिस्तान और सिंध रिवर सिस्टम का पार्ट बनती है. नाउ द थर्ड, which pass traditionally connects Spiti Valley with Ladakh via ancient road trade. तो इम्पॉर्टेंट है, स्पीति को लद्दाख से कौन सा पास, कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है, तो इट इज़ द परांगला पास है ना. और लाहौल को लद्दाख से बारालाचा पास कनेक्ट करता है. रोहतांग पास लाहौल एंड कुल्लू में है. एंड कुंजुम पास इज बिटवीन Lahore and Spiti. So the Parangala was historically used for Indian Tibet trade. It connects Spiti and Ladakh. The fourth, historical practices polyandry in Lahaul Spiti involved mainly due to, so it is the prevention of land fragmentation. ठीक है. तो in harsh mountain ecosystem, cultivable land is scarce, so it keep land undivided है ना. polyandry helped क्या होता था कि keep land undivided, preserve family property, maintain economic stability. तो इसीलिए क्या होता था कि एक ही ब्राइड है वो 3-4 जो ब्रदर्स है सबसे मैरिज कर रही है. तो ये कल्चर में था, तो इसका वजह ये था. सो फिफ्थ, विच मोनेस्ट्री ऑफ लाहौल स्पीति इज नोन एज द अजंता ऑफ हिमालयाज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो इट इज द ताबो मोनेस्ट्री विच इज नोन एज द अजंता ऑफ हिमालयाज. ठीक है. सो ताबो मोनेस्ट्री, सो फाउंडेड इन 996 AD. Tabo monastery is famous for ancient murals, Buddhist manuscripts, and wall paintings. And that is why there is a wall paintings and very beautiful. It is called the Ajanta of Himalayas. Question 6, the dialect most closely associated with the Kelang region. Kelang region में कौन सा dialect है? So it is the Tinan. So dialect zone अगर हम देखें तो तीनन केलोंग में है. पटन वैली में बोली जाती है. ठोड जो है अपर भागा रीजन में है और स्पीतियन स्पीति में है. Now the which glacier is the largest in Himachal Pradesh? So it is the Bada Shigri glacier located in Lahaul Spiti. It is the largest glacier in Himachal Pradesh. Question 8, the traditional practices of circumambulating Kunjum Mata temple before crossing Kunjum Pass reflects. क्या reflect करता है? So it is the animistic Tibetan culture synthesis. So that this custom combine local deity worship, Tibetan Buddhist beliefs, mountain animistic tradition. Which valley of Lahaul is regarded as agriculturally most fertile? Important. So it is the Mayar Valley is known as the flower valley of Himachal Pradesh. From the Chandra Valley, it is due to the river of Chandra. And in Pin Valley, there is the national park, right? And it is the Patan Valley which is regarded as the Lahaul's agriculturally most fertile. ठीक है. So Patan Valley has better soil, more settlements, greater cultivation, known for potatoes and peas. 10th, the district headquarter of Lahaul Spiti is in Keylong. So the administrative headquarter है Keylong में. Kaja is the sub-divisional headquarter of Spiti. Which river originates near Suraj-Tal? So it is the Bhaga which originates the Suraj-Tal lake near Baralacha. That is the Chandra.
12th, the festival Halda is comparable in cultural significance to Diwali. So the Halda is the festival of lights of Lahore, and it is equal to Diwali. Now the 13th Pin Valley National Park is primarily known for conservation of. So it is snow leopard. So Pin Valley is one of India's most important high altitude habitats for snow leopard. 14. The strategic importance of Atal tunnels lies primarily in. So it is ensuring all weather road access. The Spiti Valley ultimately joins it is the Spiti River ultimately joins. So कई बार कन्फ्यूजन होता है कि स्पीति रिवर है लाहौल स्पीति में चंद्रभागा को ज्वाइन करती होंगी चुनाव को ज्वाइन करती होंगी नो स्पीति रिवर फ्लो करती है स्पीति में उसके बाद ही एंटर कर देती है किन्नौर में एंड किन्नौर में देयर इज द सतलुज रिवर सो इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर. Which statement best explain Lahore Spiti's syncretic religious culture? So it is not only Buddhism or Hinduism, right? So it is the mixture of both. So it is the Hindu and Buddhism traditional coexist harmoniously. 17. The historical administrative officer of Spiti under British rule was known as. ठीक है तो वहाँ पे उस टाइम पे जो स्पीति में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे ब्रिटिशर्स रूल के दौरान उन्हें कहा जाता था वजीर और नोनो. 18. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. रोहतांग कुल्लू और लाहौल को कनेक्ट करता है सही है. कुंजुम लाहौल टू स्पीति करेक्ट है. बारालाचा लाहौल टू लद्दाख. हामटा स्पीति टू तिब्बत सो इट इज़ नॉट करेक्टली क्योंकि हमटा कुल्लू को ही कनेक्ट करता है चंद्रा वैली के साथ नॉट स्पीति टू तिब्बत. लाहौल स्पीति इज लो पॉपुलेशन डेंसिटी इज मेनली ड्यू टू क्यों है हार्श क्लाइमेट एंड रग टेरन एरिया. विच स्टेटमेंट अबाउट लाहौल स्पीति इज मोस्ट एक्यूरेट. इट इज़ अ मानसून लेड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट. मानसून तो है ही नहीं है मानसून फेयर तो हो ही नहीं सकता. इट इज़ अ हिमाचल स्मॉलेस्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट. नो इट इज़ द लार्जेस्ट बाय एरिया and smallest by population but not smallest tribal district. यहाँ पे tribal areas और tribal population काफ़ी है. It is the Himachal's largest district with cold desert ecology and it has dense subtropical forest. So dense subtropical forest नहीं है but it is the Himachal largest district with cold desert ecology. ठीक है. So basically it is the largest district by area. Tribal district है cold desert ecosystem है और sparse vegetation है. The largest district लाहौल स्पीति. headquarter क्या है केलोंग में है. famous monastery है ताबो also known as the Ajanta of the Himalayas. largest glacier बड़ा शिगरी confluence होता है दो rivers का चंद्रा और भागा मिलती है टांडी में. main festival है हालदा. biggest wildlife symbol जो वहाँ का है दैट इज़ द स्नो लेपर्ड. क्लाइमेट टाइप है कोल्ड डेजर्ट. ओके तो की विलेजेस जो है लाहौल स्पीति के एक बार इसे गो थ्रू कर लेते हैं. तो काजा सो बेसिकली जो काजा के नौर और लाहौल स्पीति दोनों की बाउंड्री पे है. तो जो काजा ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है स्पीति का. केलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है लाहौल स्पीति के लिए. किब्बर हाई एल्टीट्यूड विलेज सबसे ऊंचाई पे स्थित एक गांव है किब्बर. कॉमिक among highest motorable villages. Tabo highest monastery village. धनकर ancient capital रहा है. लोसर gateway to स्पीति से कहा जाता है. Okay, so now we will go through the history of Lahaul Spiti. So a civilization journey through the cold desert. So the before a road touches it, history had already crossed these mountains. So the Lahaul Spiti is one of the oldest continuously inhabited high altitude region of the Indian Himalayas. And it is the history, it is not written through large empire and famous battle alone, but through ancient mountain routes, monastic tradition, trade, caravanas, Tibet, Buddhist scholarships, and tribal resilience. So, that is the land where Indian, Tibetan, Ladakhi, and Central Asian influence merged over centuries to create a distinct Himalayan civilization.
ओके, सो द नेम origin and historical identity अगर देखें तो मीनिंग ऑफ लाहौल, द वर्ड लाहौल इज बिलीव टू डिराइव फ्रॉम तिब्बत लो यूल, तो इसका मीनिंग है सदर्न कंट्री और सदर्न लैंड, सो द दक्षिण प्रदेश, बिकॉज फ्रॉम द तिब्बत लद्दाखी perspective दिस रीजन ले to the south, and the meaning of Spiti derived from Tibetan also Spiti, ठीक है, पीती, so the meaning the middle land, so it is called so it was called so because it lay between the India and Tibet, and thus historical is served as the cultural bridge. Now the prehistoric and early human settlement क्या है, तो early settlers likely came from Tibet, Ladakh, western Himalayan valleys, and Laol Spiti was inhabited by Proto-Tibetan and Mongoloid tribes from ancient times. Region for settlement क्या थे, seasonal grazing, trade movement, river valley agriculture, and in ancient period and cultural contact zone रही रहा है. During ancient time, Laol Spiti was not a centralized kingdom. It is functioned as the transit civilization connecting Kashmir, Kullu, Tibet, Ladakh, Central Asia. So it made it crossroad of Buddhism, Hindu influence, and caravan trade. ठीक है. So the Buddhist influence beginning. So the Buddhism entered through Tibet and Ladakh. By early medieval period, monasteries had begun emerging. This transferred the region intellectually. Now the rule of a kingdom of गुगे, ठीक है. तो इससे पहले अभी लाहौल स्पीति में अगर हम बहुत ज़्यादा एंशियंट इसका हिस्ट्री देखें तो कोई ऐसा रूल नहीं रहा है किंगडम का, किसी साम्राज्य का. ये एक ऐसा सिविलाइजेशन वहाँ रहा है जो कि कनेक्ट कर रहा है अलग अलग जगहों को. लोग ट्रेड कर रहे हैं, लोग वहाँ से यात्राएं कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग यात्राओं के दौरान वहाँ बस रहे हैं, रह रहे हैं. तो बेसिकली ये एक ऐसा सिविलाइजेशन रहा है. बट अभी धीरे धीरे यहाँ पे गुगे साम्राज्य का शासन होता है. सो द वट वॉज गुगे, गुगे वॉज अ पावरफुल बौद्धिस्ट किंगडम इन वेस्टर्न तिब्बत. इट फ्लरिश्ड बिटवीन 10th to 17th centuries, and Spiti came under strong Guge influence. And why important? Because Guge ruler introduced monastery construction, Buddhist scholarships, moral traditions, and scriptural preservation. Foundation of Tabo Monastery 996 AD, the most significant event, founded by Rinchen Zangpo under patronage of Guge ruler Yeshe Ho. This established Spiti as a major Buddhist center, right? तो जो ताबो मोनेस्ट्री किसने फाउंड किया था, रिंजन जांगपो ने. सो द रिंजन जांगपो का जो युग रहा है, सो इट इज़ नोन एज द ग्रेट translator. He played a monumental role. So the contribution क्या है, translated Buddhist scripture from Sanskrit to Tibetan, established many monasteries. In Laol Spiti's legacy survives through Tabo की Dhankar influence. He helped spread Mahayana Buddhism, है ना. Buddhism दो तरह के हैं, हीनयान एंड महायान, राइट. तो ये हेल्प कर रहे थे महायान बौद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए थ्रू हिमालयाज. तो लाहौल अंडर रीजनल हिल स्टेट्स, सो क्षेत्रीय पहाड़ी रियासतों के अधीन लाहौल रहा है. कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट पावर, कुल्लू रूलर कंट्रोल सदर्न एक्सेस, चंबा रूलर इन्फ्लुएंस वेस्टर्न एरियाज, है ना, एंड लद्दाखी रूलर कंट्रोल हाई एल्टीट्यूड ट्रेड रूट. सो दैट दिस शिफ्ट्स कंट्रोल gave Lahore a mixed cultural identity. It observed Hindu tradition, Buddhist customs, tribal practices, and Spiti under Ladakh. And after Guge weakened, Spiti increasingly came under Ladakhi influence, especially during medieval centuries. एंड इफ़ेक्ट्स क्या रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग तिब्बतन बौद्धिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं, मोनेस्टिक अथॉरिटी है, कल्चरल कम्युनिटी विद तिब्बत अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखता है लद्दाख इन तिब्बत का. Now the invention and conflicts, आक्रमण एवं संघर्ष. So the Ladakh versus Kullu influence. So both sought control because
टैक्सेस, स्ट्रेटेजिक पासेस, ट्रांस हिमालयन एक्सेस और तिब्बत तिब्बत का भी रहा है टाइम तिब्बतन रूलर अटेम्प्टेड इन्फ्लुएंसेस. So however, due to harsh geography, large scale warfare remained limited. Nature itself was the strongest defense. तो इतना ज़्यादा कोई वॉर वहाँ नहीं हो पाया या फिर इतनी ज़्यादा साम्राज्य का अगर हम बोले कि फैलाव नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ का जो जोग्राफी है वो इतना सपोर्ट नहीं दे रहा था और नेचर इटसेल्फ इतना स्ट्रांग है खुद को डिफेंस करने के लिए कि वहाँ के जो नेचर को उसने सिक्योर करके रखा. एंड ट्रेड रूट एरा वन दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट defining chapter, and for centuries Lahaul Spiti was part of Himalayan trade. Kullu, Lahaul Spiti, Tibet, Ladakh. So this was the trade route which connect Kullu to Lahaul, then Spiti, then Tibet, then Ladakh. मतलब किन चीज़ों का ट्रेड होता था? सॉल्ट, वूल, बार्ले, टी, टेक्सटाइल, लाइफ स्टॉक्स. तो इन चीज़ों का ट्रेड्स हुआ करता था. एंड कल्चरल रिजल्ट ट्रेड इंट्रोड्यूस्ड लैंग्वेज, कस्टम, रिलीजन एक्सचेंज. सो इट इज़ very common. And now the British period, a major turning point. So the after Anglo-Sikh War 1846, British East India Company gained hill territories and Lahaul Spiti came under British influence. And the administrative arrangement अगर हम देखें तो लाहौल attached to Kangra district and Spiti governed semi-autonomously through hereditary official called nono or wazir. So the British policy क्या थी? Minimal intervention by extreme weather और inaccessibility थी, sparse population था. So that is why the British largely retained traditional system. Now the role in the freedom movement. So unlike plain region in Himachal Pradesh, direct participation was limited. Region क्या था? Geographical isolation. However, the district indirectly supported nationalist transitions through administrative integration after independence. The post-independence history क्या रहा है? After 1947, became part of Indian territory after independence and administration recognition reorganization. So initially merged with larger Hill administrative framework, and in 1960 formation of a district. This is the most important date. In 1960 Lahaul and Spiti officially merged into one district. Headquarter केलोंग बना दिया गया. एंड द मॉडर्न हिस्टोरिकल अगर माइलस्टोन हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ रोड कनेक्टिविटी हो गया है, ट्राइबल रिकग्नाइजेशन है, टूरिज्म एरा है वहाँ पे अभी क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं. ताबो, चंद्रताल की मोनेस्ट्री. ना अटल टनल 2020 में ही बना है. हिस्टोरिकल इंजीनियरिंग माइलस्टोन ऑल्सो. द हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, Tabo Monastery 996, Ajanta of Himalayas, Thankar Monastery, an ancient seat of Spiti rulers, and Gondla Fort built by local Thakur rulers. Gondla Fort important है. Kardang Monastery बुद्धिस्ट लर्निंग्स के लिए. हिस्टोरिकल कल्चर अगर हम देखें तो इंडिगस ट्राइबल कल्चर है, तिब्बतियन बौद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है, हिंदू हिल स्टेट इन्फ्लुएंस है. एंड वाई इट्स हिस्ट्री इज़ यूनिक because unlike many districts shaped by warfare and empire, Lahaul Spiti was shaped by geography, spiritual institution, trade movements, and survival adoption. So its history is quieter but deeper. Now, so this is all about its history and analytical understanding. अगर हम देखें, so we can go through this. Isolation, trade route dependency, Tibet influence, monastic culture. Okay, so this was all about the Lahaul Spiti. And if I have missed anything from Lahaul Spiti, so kindly let me know in the comments.